अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हफ्ते का दिन है और आज इतनी प्यारी धूप है, ये इतनी प्यारी क्या बताऊँ। इतना एंजॉय किया है इस धूप को देख के, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि क्या क्या देख लिया मैंने, क्या देख लिया। पूरा हफ्ता देखने को नहीं मिलता है, शुक्र है एक दिन मिलता है देखने को। इतनी प्यारी धूप है। कुछ लोग तो यार धूप आते हैं विंडो ऑफ कर देते हैं, पर्दे आगे कर लेते हैं, पता नहीं कैसे लोग होते हैं यहाँ। मैं तो शुक्र करती हूँ धूप आती है, मैं सारे कर्टन्स पीछे करती हूँ यार, मेरे पूरे घर को धूप लगे, सही तरह धूप लगे। क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती, कभी कभार आती है तो फुल एंजॉय करने का दिल करता है, फुल। और कुछ लोग तो बाहर निकल के फुल एंजॉय कर रहे होते हैं, और कोई तो अंदर घुस जाते हैं और कर्टन भी बंद कर देते हैं कि धूप अंदर ना आए, पता नहीं क्या होता है। तो मैंने तो सारे कर्टन्स पीछे कर दिए हैं और साथ में हम गरम-गरम चाय एन्जॉय कर रहे हैं और साथ में हम धूप एन्जॉय कर रहे हैं। और हस्बैंड जो है वो हाफ़ डे के लिए काम पे गए हैं, तो तब तक हम काम ख़त्म करके धूप एन्जॉय करते हैं। कह रहे हैं कि शाम तक चली जाएगी, तब तक तो एन्जॉय करें। यहाँ आ गए हैं हस्बैंड, कुछ लेके आए हैं मेरे लिए और मुझे पता ही नहीं था क्या है। तो कहते बताओ बताओ क्या है, तो मैंने गेस कर लिया था। वैलेंटाइन डे था और मुझे याद ही नहीं था, फिक्र नहीं याद था, ये मेरे लिए फ्लावर लेके आए, इतनी खुशी हुई। कह रहे गिफ्ट लेके आना था तुम्हारे लिए, मोबाइल लेके, तुमने बताया ही नहीं। रात को मैं बातों बातों में पूछ रहा था कौन सा मोबाइल चाहिए तुम्हें आगे लाइफ में, तो मैंने बोला था वो तो अभी तक आया ही नहीं जो मुझे चाहिए। तो कहता है मैं लेना चाह रहा था लेकिन नहीं। फिर हम दोनों जो है ग्रोसरी करने चले गए रमज़ान के लिए। हमने रमज़ान के लिए फुल ग्रोसरी करनी थी, क्योंकि हमने नहीं की तो हमने बोला साथ में मौसम एंजॉय करेंगे, साथ में ग्रोसरी करेंगे। और हम चले गए ग्रोसरी करने, साथ में धूप एंजॉय कर रहे थे। इतनी प्यारी धूप थी लेकिन गाड़ी में आंखों में लग रही थी, तो मुझे तो मज़ा आ रहा था। नानी को जो है आंखों में चुभ रही थी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। हम 1 2 3 जगह पे गए ग्रोसरी करने। हाँ, इंडियन दुकान थी और तुर्किश दुकान पे गए थे। यहाँ हमें लोकेशन बता रही थी कि यहाँ इंडियन दुकान है। जब हम यहाँ गए तो यहाँ पार्किंग में गाड़ी, शुक्र है हम लगाते-लगाते हमने बोला पहले शॉप तो देख के आएँ, तो शॉप अंदर से देखने गए तो वो सारी हेयर की शॉप थी, सब हेयर का सामान था। बाद में मैंने सोचा यार हेयर के लिए कुछ ले ही लेती, क्यों निकल आई थी वहाँ से। बाद में याद आया मैंने तो 3 चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा फिर ईद के करीब जाऊँगी हेयर शॉप्स पर। पहले हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो पहले वो वाला काम कंप्लीट करते हैं। तो हाँ, इतना प्यारा मौसम, लोग कितना एन्जॉय कर रहे थे। ये जगह तो मुझे इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी है। मैंने कहा किसी दिन हम लोग इधर आएँगे। सुकून वाली जगह थी ये। और लोग जो है वॉक कर रहे हैं समुंदर के पास, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इतना अच्छा लग रहा था लोगों को देख के। मैं कह रही थी नानी गाड़ी यहीं साइड पे रोक दो यार, हमने जाना है, हम भी वॉक करेंगे समुंदर के पास। इतना अच्छा जंगल के अंदर जा रहे थे लोग, धूप एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इन्हें देख के मज़ा आ रहा था, मैंने कहा निकल के तो मज़ा ही कुछ और होगा। बहुत अच्छा लग रहा था। इतना दूर थी ना। इंडियन दुकान है तो पाकिस्तानी दुकान होती हैं, वो अपना नाम चेंज कर देते हैं, इंडियन दुकान, तुर्की दुकान ऐसे करके नाम रखते हैं। पाकिस्तानी दुकान यहाँ मैंने कोई शॉप नहीं देखी, किसी शॉप पे नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तानी शॉप। सब पे इंडियन, तुर्की, अरबी यही लिखा होता है, क्योंकि पता है कि पाकिस्तानी माल बिकेगा नहीं। उन सारी दुकानों पे होता तो सारी शॉप पे पाकिस्तानी सामान होता है, सब शॉप पे, लेकिन नाम जो है वो पाकिस्तान का नहीं रखा हुआ।
यहाँ इतने प्यारे घर बने हुए थे, सेम टू सेम, एक जैसे एक जैसे एक जैसे। हमारा जो घर है ना वो सारे सेम टू सेम है। तो मैंने कहा अगर हमारे घर के पास छोटा सा पार्क ना होता तो मैं अपना घर कैसे ढूंढती। मैं तो कभी-कभी पार्क होने के बावजूद भी ना कहीं और जा रही होती हूँ, क्योंकि सारी डोर एक जैसे हैं, सारे डोर सारे घर एक जैसे बने हुए हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन-सा हमारा घर है। तो यहाँ हम आए हैं इंडियन दुकान पे, बहुत अच्छी थी, सब कुछ पाकिस्तानी था, अंदर शान मसाला ये सब कुछ था। तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ से नहीं मिली तो हम फिर दूसरी शॉप पे चले गए थे। फिर हमें घर आते-आते तकरीबन शाम ही हो गई थी। ये फ्लैट्स देखें कि किस तरीके से बनी हुई हैं, कोई उल्टे दरवाज़ों की तरह बनी हुई हैं और कोई सीधे। बहुत अजीब-अजीब सी बनी हुई हैं और इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें, क्या बताऊँ। और सफाई तो ना पूछे, इतनी अच्छी ना पूछे। और हम लोग ग्रोसरी करके वापस घर आ गए थे। इतना ज़्यादा सामान उठा के लाके हमें गाड़ी जो है घर के पास खड़ी करनी पड़ी और बार-बार जाके लेके आ रहे थे। तो हम पूरे मंथ की चीज़ें तकरीबन ले आए थे। कुछ चीज़ें हैं जो आप वैसे भी रेगुलर लेते ही रहते हैं, जैसे दूध वगैरह हो गया। लेकिन हमने कोशिश की थी कि पूरे मंथ की चीज़ें आ जाएँ। फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलके बिरयानी बनाई। थके हुए थे लेकिन हमारा दिल कर रहा था बिरयानी की सब चीज़ें आ गई हैं तो बिरयानी ट्राई की जाए। इस घर में पहली दफ़ा हम दोनों बिरयानी बना रहे हैं, तो साथ में अपनी सास से पूछ-पूछ के और लेकिन इतने मज़े की बनी है, इतने मज़े की बनी है तो हम दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये हम दोनों ने बनाई है। बहुत मज़े की बनी है। चलें इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और रमज़ान में दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।